जय श्री राधे। पुरुषार्थ का कलम से किस्मत लिखा जाता है। हम लोगों को किस्मत से ही माता पिता मिला है। धर्म की शाकाहारी मिला। चींटियां मारना भी पाप होता है। एक दूसरा को भी कदर किया जाता है। अच्छा शरीर मिला। आंख, नाक, कान, हाथ, पैर और मस्तिष्क जैसा सुंदर खोपड़ी सोचने समझने काम में आते हैं। रिश्तेदार, दोस्त, ये सब कुछ भाग्य से ही मिलता है। बुरा सोचने वाले बहुत कम है। अच्छा सोचने वाले इंसान ज्यादा है। 95% आदमी हम लोगों को अच्छा ही सोचते हैं। 5% आदमी हमारी आपकी जिंदगी बर्बाद कर देती है। 95% आदमी मिला है, अच्छे रिश्तेदार मिला है, अच्छी प्रतिष्ठा मिला है, वो हम लोगों को किस्मत भाग्य से ही मिला है। समाज में प्रतिष्ठा है, आदमी राम राम करते हैं, पैसा भी है। कोई लाखोंपति, कोई अरबपति, कोई थोड़ी कम पैसा की मालिक है, पर भिक्षा तो नहीं मांगने जाना पड़ते हैं। एक जीवन जीने के लिए बहुत है। पैसा, जमीन, लिस्ट बना के देखना, ज्यादा की संख्या ज्यादा है और कम की संख्या कम है। कम के लिए ज्यादा को बर्बाद कर रहा है हम लोग। 5 लोग के लिए 95 इंसानों को दिल तोड़ रहा है। थोड़ी सी जिंदगी में आज मरे तो काल सभी सामान पैसा रह जाएगा। हम और आप मर जाएंगे। किस्मत में जो होगा वो भोगना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते। कितना भी होशियारी, कितना भी चालाकी, कितना भी पुरुषार्थ कर लो, भाग्य में जो लिखा है भोगना ही पड़ेगा। कांटा अगर चुभते दर्द कम देते हैं, निकालने में ज्यादा दर्द होते हैं। जो भाग्य में कमाया है वो भोगने में बहुत दर्द देता है। किस्मत फल दे के जाएगा, तब वो फल दर्द दे के जाता है। अच्छा किस्मत, अच्छा फल सुख दे के जाएगा। दुर्भाग्य होगा तो कष्ट दे के जाएगा। जो जो धर्म हम लोग अगले जन्म में किया है वो निकलेगा क्या नहीं। इसीलिए ये जन्म में कांटे की तरह दुख दे के जाएगी। अरे भाई, बिना दर्द में तो हम और आप जन्म ही नहीं ले पाया। जन्म लेते समय माँ को गर्भ में कितना दर्द मिला। बिना दर्द में जिंदगी कैसा इंसान जिएगा। पैदा होते समय दर्द और मरते समय भी दर्द होता है। इसीलिए जीवन का पैदा और मरने का बीच में भी अगर दर्द होता है तो भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। दर्द दूसरा कोई नहीं देता, अपना कारण से ही दुख मिलता है। पर हम लोग बोलते हैं मैं उसकी कारण में दुखी हूं, उसने मेरा ऐसा कर दिया। पागल, उसने कुछ नहीं किया। वो काल था, आज भी है। पहले मेरा भाग्य में सुख लिखा था, आज मुझे दुख मिला। आदमी बदल सकता है, कर्म नहीं बदल सकता। आप लोग भगवान रामचंद्र जी को बारे में जानते हो। रामचंद्र जी का परिवार अच्छा था, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था, राजतंत्र थे, पैसा का कमी नहीं था, अच्छा गुरु भी मिला था, माँ बाप भी अच्छा था, उनको प्रजा भी अच्छी चाहत करते थे, भविष्य भी अच्छा था, उनका राजा बनने में भी कोई डाउट नहीं था। राजा बनेंगे यानी बनेंगे, घोषणा हो गए, सभी जगह
पर एक पल में क्या हो गए, शुभ राजा बनेंगे, राजा मंत्री सभी आ गया, पंडित आ गया, नगर सजा दिया गया, सवेरे हो नहीं पाया, राजा कैंसिल। रामचंद्र अगर चाहते तो राजा दशरथ से लड़के हक ले सकते थे, पर नहीं, बड़े लड़का ही तो राजा बनते। सवेरे संदेशो आया, आपको आपका करियर गया, फ्यूचर मतलब भविष्य भी गया, कुछ भी नहीं मिलेगा, सब दिन लिए कपड़े उतारो, तापसी का रूप धरो। दोस्त, राजमुकुट, परिवार, रिश्तेदार, पैसा सभी छूट गया। अगर आप मेरा साथ ऐसा हो तो क्या करेंगे? एक दो दिन के लिए नहीं, 14 साल, 14 साल तक नगर की आसपास में भी मत देखना। ठीक है, रामचंद्र जी का गलती कहाँ थी, मिस्टेक कहाँ थे? गलत काम करके अगर आउट हो जाए तो आदमी सोच लेता है कर्म का फल है, एक काई का फल है। राम का बुद्धि भी ऐसा होगा, नहीं लेना मतलब नहीं लेना, बिना गलती से आउट। दशरथ ने वचन दिए, अपना बीवी को भुगत रहा है रामचंद्र। रामचंद्र ये तो कह सकते थे, आप बीवी से वचन दी है, उनसे लिपटो, हमें क्यों लेते हो? लेकिन नहीं, लड़ लो मर लो, पर किस्मत में नहीं है, नहीं मिलेगा। भाग्य बड़ा क्या पुरुषार्थ, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लिख मिटे ना भाई। राम माँ बिना कुछ जानते ही नहीं थे, पर माँ ने ही तो कहा, जा जा जा। दशरथ का इच्छा नहीं था, रोते रहा, पर भाग्य में नहीं था, जाना तो पड़ेगा ही। दशरथ ने कहा, तुम्हारा माँ ने तो कहा जाने के लिए, तो जाओ। राम कहा, पिताश्री तो मैं जा रहा है, थोड़ी माँ से मिल ले। जाओ बेटा मिल लो। जटाजुट तपसी का वेश बनाकर गया और माँ का चरण स्पर्श किया। माँ मुझे आशीर्वाद दो, मैं जा रहा है। माँ ने कहा, बेटा जा तो रहे, पर ये नियम लेके जाना, पत्नी तुम्हारा साथ में जा रहा है, 14 वर्ष तक संतान नहीं लेना, तुम साधु का वेश लिए ब्रह्मचारी को पालन करना, ये भेष का अपमान मत करना, संतान नहीं होना चाहिए। 14 वर्ष वनवास क्यों दिए, 11, 12, 13 वर्ष क्यों नहीं दिया? अयोध्या का संविधान में ये लिखा था, जो व्यक्ति 14 वर्ष तक अयोध्या में दूर रहेगा वो उसका नागरिकता हो चुका, कभी राजा नहीं बन सकते। कई ये सोचा राम 14 वर्ष तक वनवास रहेगा, लौट के आ भी जाए तो भी राजा नहीं बन पाएंगे, मेरा बेटा भरत ही राजा बन जाएगा। कितना प्लानिंग से काम बना। संतान नहीं होना मतलब उत्तराधिकार भी नहीं, राजा भरत ही रहेगा। क्या प्लानिंग था, पर कई का सभी प्लान खत्म हुई थी, पर प्लानिंग भरत जी ने तोड़ ढाली। उधर राम का खेल खत्म हुआ, इधर कई का खेल भी खत्म हुआ। भरत जी ने कहा, भाई राम 14 वर्ष तक यहाँ नहीं रहेगी तो हम भी सिंहासन में नहीं बैठेंगे, यहाँ तो राम राजा ही रहेगा। हम राज सिंहासन खाली है और उनका पादुका रखेंगे हम वही राज सिंहासन के ऊपर, और मैं सेवा करूंगा। कई का प्लानिंग खत्म, 1 मिनट में पुरुषार्थ खत्म, भाग्य आगे बढ़ जाता है। कई का पुरुषार्थ षड्यंत्र ही तो था, पर भरत जी ने खत्म कर दी। साथ में एक
लकड़ी का खरम ले गए थे, वो भी भरत ने मांगा लिए थे। धन दौलत से आदर्श स्थापित नहीं होता है, राम ने खाली हाथ में आदर्श स्थापित करके दिखाया। रावण ने सीता को उठाकर ले गए, राम भरत से अगर कह देते रावण को मरना है, सेना पहुंचा दो, भरत मना करते क्या? क्यों नहीं बोले? चलो ठीक है, जनक राजा से मंगा नहीं सकते थे क्या? तुम्हारा लड़की को उठा ले गए रावण राजा, मुझे सेना की जरूरत है, मना करते क्या जनक जी ने? मांगा क्या? क्यों नहीं मांगा? अपना मेहनत से, अपना पुरुषार्थ से किया है, अपना भाग्य को स्वीकार करते हुए राम जी आगे बढ़े और जानवरों सेना बढ़ा ली है, और रावण का मारा, जो कि रावण शक्तिशाली थे, सेना बहुत बड़ा था, नाम बड़ा था, सोने की लंका थी, सभी नष्ट कर दी। किसके दम पे? अपना दम पर दुनिया बसाऊंगा। ससुर ना भाई का सेना नहीं चाहिए, जिंदगी खुद जीऊंगा। जंगल में ना कोई रिश्तेदार, ना माँ, जो माँ जोर जोर से रो रहा था पर साथ नहीं आए थे। साथ क्या बोली? केवल पत्नी ही आए थे, पर उसकी तुम और हम इज्जत नहीं करते हैं। दुनिया में कोई भी हो, एक दो लोग ही जिंदगी में सहारा देते हैं। किस्मत इतना भारी होता है, एक पल में राम जी का राजपाट छुड़ा ली। ऐसा हाल आपको और हमारा नहीं है। हम लोगों को पास रुपया है, घर मकान सब कुछ है, फिर भी रो रहा है। मेरा किस्मत में क्या लिखा? राम ने फूटा कड़ी नहीं लिया, 14 वर्ष तक न बच्चा होगा न परिवार बसेगा, फिर भी राम ने कहा माता जो तुम्हारी आज्ञा। भाग्य को स्वीकार करना ये भी एक पुरुषार्थ है, भाग्य को एक्सेप्ट करके ही पुरुषार्थ होता है। हम लोग कहते हैं मैं भाग्य बदल दूंगा, पर बड़े बड़े संत अपना भाग्य बदल नहीं पाया। कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, समय आने पर सब ठीक होगी। फांसी मत लगाओ, गुस्सा मत करो, दुखी मत हो, एक्सेप्ट करो, रास्ता मिलेगा। राम राजा तो थे, पर जंगल का राजा किस्मत में लिख के आए थे। हम शुभ किस्मत में लिख के आए हैं, पर गलत सोच सोच के दुख बना लेते हैं। कोई तो मकान घर जगह तोड़ देते हैं भाग्यों को बदलने के लिए, पर नहीं करना ऐसा मेरा भाई और बहनों।